हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज भले ही आप लोग आईपीएल देखते हुए अपने दोस्त से कह रहे हो कि यार मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, साला रेलवे ने पेपर कैंसिल कर दिया या टीसीएस ने पेपर कैंसिल कर दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप 19 मार्च को जा रहे थे तो आप लोगों में से 60% स्टूडेंट्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई कह रहा था कि भैया मैं तो ट्रेड की तैयारी नहीं है, भैया मैं तो आज तक एक भी टेस्ट में ट्रेड में फेल नहीं हुआ हूं, भैया मैंने तो टेस्ट लगाए नहीं है, भैया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने ना इन्वायरमेंट पढ़ा है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी है और ईडी तो मैंने छुई भी नहीं है, भैया मेरे को प्रोजेक्शन का मतलब तक नहीं आता, भैया मैंने एडवांस मैथ्स नहीं छुआ है, भैया मैंने ये नहीं किया, भैया मैंने वो नहीं किया। यही हाल था ना आप लोगों का। लेकिन आज आप फिर से बरसाती मेंढक बन चुके हो कि जब एग्जाम की डेट आएगी मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक रियलिटी ये बता दूं कि आप में से सिर्फ 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है, 6% का। अभी जो आप लोग अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं ना कि मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया, सभी को ये लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा महान हूं, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूं, जो ये 15 गुना बच्चे या 14 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। कहने का मतलब यह है कि अगर 2,66,000 बच्चा सिलेक्शन लिया है, या मान लेते हैं 2,82,000 बच्चा सिलेक्शन लिया है, उसमें से सिर्फ 18,799 बच्चों को निकाल दो, बाकी सारे के सारे बच्चे बाहर आने वाले हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और आज का जो कंपटीशन का टाइम है, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 70-80% तो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम। और आप लोगों के जो सब्जेक्ट है ना, जो आप लोग देख रहे होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, चाहे मैथ्स है या रीजनिंग है, इसमें फुल बाई फुल मार्क्स लेके आ रहा है बंदा। तो अभी आप इस भुलाए में है कि मैं तो सेल्फ स्टडी करके या मैंने तो खुद से पढ़ाई करके सीबीटी 1 क्लियर कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे को बता दूं, तूने सीबीटी 1 भी क्लियर किया है, सीबीटी 2 भी क्लियर किया, तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ाई कर रहे थे, उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर प्लान हम लोग स्टार्ट किए हैं। मेरे को कोई शौक नहीं चल रहा है कि मैं आप लोगों को सरदर्दी दोबारा से लूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं और 199 रुपए के अंदर मैं आपको ट्रेड भी कंप्लीट करवा चुका हूं और ये सारी की सारी चीजें भी कंप्लीट करा चुका हूं। तो मेरे सर में कोई खुजली नहीं उठ रही है कि मैं दोबारा से आप लोगों को चीजें करवाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बच्चा यहां तक पहुंचा है उसको 50 से 80 तक का भी सफर करा दिया जाए, जिससे कि वो एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले सके। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है जो आपको फाइनल तक ही ना पहुंचा सके। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हमारा जो मेनली फोकस है वो आपकी कमियों पे है, आपके डर पे है, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट पे है, आपके प्रैक्टिस पे है, आपके रिवीजन पे है। तो जो कमियां आप लोगों की रह गई थी, जिन कमियों के साथ आप पेपर देने के लिए जा रहे थे, आज मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप 20, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने कितनी डेडिकेशन के साथ एग्जाम से पहले पढ़ाई की थी, पूरी पूरी रात हम लोगों की निकल जा रही थी, वही डेडिकेशन मैं आप लोगों के साथ चाहता हूं। और कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा अगर उस डेडिकेशन से पढ़ाई कर ले, ये तो आप लोगों को पता है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, जिस दिन से पेपर हुआ है उस दिन से क्या आप उस लेवल की पढ़ाई कर पा रहे हैं जिस लेवल की पढ़ाई पेपर से पहले आप लोगों ने की थी। मैं लिख के दे सकता हूं उसकी 25% भी तैयारी आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पूरी जान झोंक दी थी, क्या आज आप वो काम कर रहे हैं? आधे से ज्यादा बेवकूफ तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की वजह से बर्बाद होने वाले हैं। ये मैं इससे लिखवा लीजिए आप। न जाने कितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिनकी जिंदगी सिर्फ आईपीएल ने बर्बाद की है। अरे तुम्हारे लिए नहीं है वो आईपीएल यार, जब नौकरी लग जाएगी दुनिया भर की चीजें करते रहना, अभी टाइम नहीं है। बार बार समझा रहा हूं, ये बूस्टर सीरीज है, बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ आपके तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है। आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जो टेस्ट आप नहीं लगा पाए हैं उन टेस्ट को दोबारा से लगवाएंगे, कुछ नए टेस्ट भी आप लोगों को अपलोड कराएंगे, आपकी ट्रेड पे फोकस करवाएंगे। पिछली बार आप लोग रो रहे थे कि भैया ट्रेड कैसे करूं, ट्रेड कैसे करूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये टाइम है, 100% श्योर अपनी तैयारी करके जाओ, जिससे कि आपको दोबारा से साइको के लिए ना सोचना पड़े। अगर मैं मानूं 2,66,000 बच्चे पेपर देने, मतलब 2,66,000 बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उसके अंदर से अगर आप सीट्स निकाल दें कितनी, 18,799, तो लगभग 2,45,000 या 2.5 लाख बच्चा बाहर होने वाला है। अभी जिन 2.5 लाख को अपने ऊपर घमंड है ना, ये घमंड उस दिन टूट जाएगा जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अपना एक भी मिनट बर्बाद मत करिए। सिलेक्शन उसी को माना जाता है जब आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। जब तक ये नहीं आता है ना, जब तक ये नहीं आता है ना, ये
जब तक ये नहीं आता है तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, ये बात समझ लीजिए। तो ज्वाइनिंग लेटर ही आप लोगों की उपलब्धि है, आपको ये लाना है, तब जाके कुछ हो पाएगा। अब हमारे पास क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत अच्छे से हम लोगों के पास इस समय पे तैयारी हमारी पहले से कंटिन्यू है। अब हमें क्या करना है, अपनी कमियों पर हम लोग इस बार काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं आप, आपसे एक भी रुपया, ये देखिए सबसे अच्छी बात, मैं आप लोगों से एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूं, एक भी। क्यों? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप क्यों बेवकूफ बन रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि तूने पढ़ाई की है तो इससे रिजल्ट ला के दिखा। ये ना हो कि पढ़ाई की थी और फाइनल में 0.1 मार्क्स से रह गया, भैया मैं 0.1 मार्क्स से रह गया। यो अभी भी रो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। रह क्यों गया? जब तेरे पास आज टाइम है, तू न्यू वैकेंसी को देख रहा है, तू ग्रुप डी की वैकेंसी को देख रहा है, तुझसे बड़ा बेवकूफ है कोई? क्यों देख रहा है भाई तू? अपने अंदर जुनून पैदा करो, वही वाला जो एग्जाम से पहले तुम्हारे अंदर जुनून था। तैयारी स्टार्ट करो, फालतू का रोना धोना मत करो। मैंने आप लोगों से कहा है, अगर आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं, इस वीडियो के लाइक से मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं आप लोगों के साथ पूरी बेहतरीन तरीके से लगा रहूंगा। ये मैंने इस बार इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी ट्रेड का कुछ पोर्शन डाला है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो डीजल मैकेनिक की तैयारी कर रहे थे, मैं लाइव मीटिंग में भी था, उन्होंने कहा भैया बच्चों का खेल बन गया है। जो आपने एनिमेशन वाली वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं, वो वीडियो इतनी ज्यादा कारगर है कि मैराथन पे भी भारी पड़ती है वो वीडियो। एक ही वीडियो 18 मिनट की पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती है, एक एक चीज हमें रियलाइज हो जाती है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब तक आप लोग अपने मन में ये चीज रखोगे कि भैया जिस टीचर का कोर्स ले लिया सब कुछ उसी से कर लूंगा, तो जिंदगी तेरी झंड होने वाली है। ये लिख के रख ले तो स्टंप पे। अब एक बात बताओ, जब आपका टीचर है, वो बंदा उतनी अच्छी वीडियो मान लेते नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तूने उसको 799 रुपए, 1499 रुपए दे दिए। अगर तेरे को पता है कि यूट्यूब पे ये वीडियो उससे 100 गुना अच्छी है, वो टीचर जिंदगी में मैं कर रहा हूं, कोई भी पूरे यूट्यूब पे टीचर जिंदगी में भी उस टाइप के एनिमेशन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए एक एक्सपर्टीज, एक एक चीज को रियलाइज कराने की। तो अगर कोई 18 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करा दे रही है और उस वीडियो से ही 10-15 क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं, तो क्यों आप बेवकूफी करते हो कि दूसरे की वीडियो नहीं देखेंगे? अबे क्यों नहीं देखेगा? तेरा एकमात्र मकसद होना चाहिए मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, बस। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस की जो एक एक लाइन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और तुम लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को, बेवकूफों को, यही बात समझ नहीं आती है। वो चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें या तो मैं करा दूं या जिससे उन्होंने कोर्स परचेज कराया वो करा दे। वो करवा देगा लेकिन उस लेवल का नहीं कर पाएगा, तेरे को समझ नहीं आएगा। और मैं आज कह रहा हूं गारंटी के साथ, आप लोग बताइएगा जिन लोगों ने डीजल मैकेनिक ट्रेड पढ़ी है, क्या आप लोगों को जो एनिमेशन वीडियोस दी गई या मैराथन दी गई, आप लोगों का ट्रेड का डर निकला था या नहीं निकला था? अगर आज आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखा, मैं बता रहा हूं, मैं इस चीज को कंटिन्यू भी नहीं करूंगा जिस तरीके से मैं आप लोगों की चीजें लेके चल रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस बार मेनली फोकस्ड ऑन योर वीक एरियाज, रिवीजन, प्रैक्टिस, ट्रेड और मार्क्स इंप्रूवमेंट। हमारा जो मेन फोकस है आप लोगों की कमजोरियों पर है, और इसीलिए मैंने पहले आप लोगों की फिजिक्स से स्टार्ट किया था। इस बार फिजिक्स से नहीं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ड्राइंग वाले पार्ट से हम लोग चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। दूसरी चीज, एक बात सुन लो, ये वाला भी टारगेट हमें इस बार ही कवर करना है। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज ये है, अभी डेट निश्चित नहीं है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि हमें टारगेट कंप्लीट करने के लिए 4 से 5 दिन का समय लेना है। पहले टारगेट को तो 5 दिन का समय दूंगा ही दूंगा, उसके बाद भले ही 4 दिन का समय दूंगा। उसमें आप लोगों को क्या करना है, ऑलरेडी आप लोगों की ये चीजें कंप्लीटेड है, तो आप क्या करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन और प्रैक्टिस से ही आप लोग ये मान के चलिए आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना है। अगर आप लोग सिर्फ पढ़ के ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ काम हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। पढ़ाई दुनिया कर रही है, लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ना, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब मैं टेस्ट लगाना शुरू करता था, मेरा स्कोर स्टार्ट होता था 53-54 से, और वो 89 नंबर तक, 90 नंबर तक चला जाता था। तो ये टाइम है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का। तो कोई भी बच्चा जो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे टेस्ट हैं, उन टेस्टों को मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन डिट्टो आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, इसलिए, और मैथ्स के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर भी, उनको मत मिस करना। पूरा का पूरा पार्ट ए आप लोगों का फंसेगा, और पार्ट बी जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उससे आप लोगों का फंसना ही फंसना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इस बार जो पहले देखिए,
जिन लोगों ने टारगेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं उनको सबसे पहला जो फोकस करना है वो बूस्टर डोज, यानी कि ये जो टॉपिक्स है इन पे करना है, क्योंकि ये है आपकी कमियां। जैसे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो मैंने आता है, अबे आता है तो आगे चलेंगे ना, बाकी की चीजें कंप्लीट करनी है। अभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ही थोड़ी है, अगली बार हम लाइंस करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, तो घबरा क्यों रहा है। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को हमें कवर करना है। और ये जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है कि अभी मेरे को टाइम मिल जाए, मैं एक सिंगल शॉर्ट लेक्चर दूंगा, इतना बेहतरीन लेक्चर होगा, आप लोग भूल जाएंगे, कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। बाकी लेक्चर्स को आप भूल जाना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इन्वायरमेंट में आप लोगों को डर लग रहा था, आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे पिछली बार। इस बार आप मेनली फोकस करिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ईडी वाला पार्ट, जिन्होंने पहले से चीजें कंप्लीट कर रखी हैं उनके लिए। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे, इन्वायरमेंट कवर करेंगे। कहां मिलेगा सारा का सारा कंटेंट? तो आप लोगों का बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे एक बूस्टर डोज के नाम से, वैसे मिलेगा तो सारे ग्रुप्स में ही, लेकिन बूस्टर डोज के नाम से एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें बूस्टर वाला जो चीजें हैं वो जरूर से जरूर आप लोगों को मिलेंगी। तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग कवर करेंगे। इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वायरमेंट में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और पोल्यूशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोल्यूटेंट कि कौन सी चीज किस चीज को प्रदूषित करती है, बस यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली चीज हमारी पूछी जाएगी। आगे अगर हम बढ़ें तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में हम लोगों ने रखा है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टारगेट डे 01 में जो चीजें थी उसको रिवीजन करना है। एएलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को कौन सी बुक से करने हैं? तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार बताया है। एक तो आप लोगों को हर हाल में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस छोड़ दिए तो आप समझिए कि आप दूसरे लोगों से पीछे रह जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, साइंस के लिए आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, तो जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की यूथ की बुक है उससे तो करने ही करने हैं, ठीक है। थ्योरी के लिए मैंने आप लोगों को बताया, थ्योरी के लिए ये वाली बुक बेस्ट है, आप इससे थ्योरी कवर कर सकते हैं। इसकी थ्योरी अच्छी है, इसके एमसीक्यूज अच्छे नहीं है, लेकिन देख लीजिए यहां पे ये बुक है, ठीक है, इसके थ्योरी अच्छी है। और मैंने आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने मार्क करके सब कुछ दे रखा है, आपके ग्रुप में मार्क करके सब कुछ दे रखा है, आज भी दे दूंगा। आप मार्किंग को पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रिंट निकलवा लीजिए और पढ़ लीजिए। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के हो, चाहे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हो, तो पहले चैप्टर में हमारे क्या है, साइंस में हमने पहले चैप्टर में दे रखा है मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमारी फाउंडेशन है, चाल और बेग वाला जो चैप्टर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसकी। तो उसके क्वेश्चंस के लिए आपको इस बुक को प्रेफर करना है। हर टाइप का न्यूमेरिकल इस बुक के अंदर है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा साइंस में बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट जरूर से जरूर लगाने हैं। मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं, क्या करने हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो टेस्ट जरूर से जरूर लगाएंगे। मैथ्स में पहले नंबर पर मैंने डाला है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्री इसलिए डाली है क्योंकि हमारे यहां ये वाला जो चैप्टर है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये देख, ये वाला जो चैप्टर है, यहां पे देख ले, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कहां गया, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये जो चैप्टर है, एक क्वेश्चन हमें यहां से भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है हम डबल बेनिफिट उठाने वाले हैं। एक तरफ हम उधर की ज्योमेट्री कवर करेंगे मैथ्स की, और दूसरी तरफ हम अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उसके बारे में, जैसे कि बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, आप लोगों के बाहरी एंगल कितना होगा, इंटरनल एंगल कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों से एक षटभुज दे दिया गया, आप लोगों से पूछा बताओ ये क्या है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स में इस बार हम ज्योमेट्री, देखिए पहले एडवांस मैथ्स को हम फोकस कर रहे हैं, जो हमारा मेन टारगेट है उसके अंदर हमने अरिथमेटिक को फोकस किया है, यहां पे हम लोग एडवांस को फोकस कर रहे हैं। तो अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, बस आप चीजें सुन लीजिए। तो ज्योमेट्री पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इंक्लूडिंग बीएसईडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्योमेट्रिकल फिगर्स वाला जो चैप्टर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है रीजनिंग के अंदर जो मैंने टारगेट रखा है मेरे प्यारे बच्चों, वो रिवीजन करना है आप लोगों को टारगेट डे 1 में जो चीजें दी हुई हैं।
टारगेट डे 1 के अंदर जो चीजें दी हुई है, अभी बताओ, दिखाता हूं मैं टारगेट डे 1 में क्या है। दूसरा, 2 प्रैक्टिस सेट्स वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगाने ही लगाने हैं। आप लोग ये मान के चलिए, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कितनी डोज आएंगी, तो लगभग 5 तो आएंगी ही आएंगी, 5 बूस्टर डोज आएंगी, उसी में आप लोगों का काम हो जाएगा, और ज्यादा भी हो सकती है अगर टाइम मिलेगा तो। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में जो हमारा आईसी इंजन वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस बार हम उस चीज को रिवीजन करेंगे, अभी मैं दिखाता हूं। और बाकी डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक वाले बच्चों में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का बेड़ा तो उसी से पार हो जाएगा जो ये है। ये आप लोगों का टारगेट था ना, टारगेट डे 01, ये वाला टारगेट है आप लोगों का, ठीक है। तो इस टारगेट डे 01 में जो ये वाली चीजें दी है मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईसी इंजन, तो जो आईसी इंजन वाला पार्ट है उसी से आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को पढ़ सकते हैं कि हम लोग वेल्डिंग पढ़ेंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स पढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा है, वैसे 80% सिलेबस उसी का है, तो वहीं से काम हो जाएगा। अगर किसी का टाइम है किसी के पास, तभी वो इन चीजों को करे, अदरवाइज डीजल मैकेनिक वाले बच्चों को बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, काम हो जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों ने भी कहा, अब देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ, अरे यार 199 रुपए आप लोगों से लिए गए, अब उन 199 रुपए में मैं क्या क्या करवाऊंगा? टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊं, गाइडेंस दूं, शॉर्ट नोट्स दूं, या फिर मैं आप लोगों का पार्ट ए कवर कराऊं, मैथ्स कवर कराऊं, रीजनिंग कवर कराऊं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर कराऊं, क्या क्या करवाऊं? फुल टेस्ट दूं, चैप्टर वाइज टेस्ट दूं, दुनिया भर की चीजें तो मैंने प्रोवाइड करा रखी हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बार बार बता रहा हूं, आपकी हेल्प के लिए, जैसे कि हम लोगों ने डीजल मैकेनिक तैयार कराई है, इस बार इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए भी सबसे पहले नंबर पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन और एएलपी के 2 प्रीवियस ईयर सेट, और 2 प्रीवियस ईयर सेट आप लोगों को भी करने हैं जो डीजल मैकेनिक वाले बच्चे हैं। ये आपका टारगेट है, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट आपको करने हैं जो 2019 में आए हैं, इनको भी करने हैं 2 प्रीवियस ईयर के सेट। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, अगर नहीं है तो कर लेंगे, नहीं तो ट्रांसफार्मर 1 दिन में हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर है। डीसी मशीन 2 से 3 घंटे का लेक्चर लगेगा, और आप लोगों का ये भी कवर हो जाएगा। इससे आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लेक्चर देखेंगे, तो लेक्चर के साथ अपनी कोई भी बुक जो आपके पास बुक हो, जैसे कि मान लेते हैं डीजल मैकेनिक की ये वाली बुक है, या मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो है, तो उससे आप अपनी थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे, और उसके बाद जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उन एमसीक्यूज को करेंगे। बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस बार जो है टारगेट में रखा है इलेक्ट्रीशियन के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर्स, इनके लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। अब कोई कहने लगे कि सारे लेक्चर्स मैं खुद दे दूं, तो वो तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, किसी के बाप में दम नहीं है, ना मैं दे सकता हूं और ना मैं फर्जी चीजें कर सकता हूं। मेरे को पता है किसी ने यूट्यूब पे ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो क्यों ना मैं आप लोगों को वही सजेस्ट कर दूं। ऐसा थोड़ी है 199 रुपए के अंदर मैं थोड़ी पढ़ा दूंगा इन्हें सारी की सारी चीजों को। अगर मेरे को पता है कि एक से बेस्ट लेक्चर किसी बंदे ने एनिमेशन के थ्रू सारी चीजें समझा रखी है, तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ अपनी ट्रेड कवर करनी है ना, तो आप वहां से कर लीजिए, आपका मन जहां से करे, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए बस। चाहे आप किताब से करें, चाहे मेरे सजेशन वाले लेक्चर से करें, चाहे जो आपको उचित लगता है वहां से करें। तो ये तो हो गया इंप्रूवमेंट वाली चीजें। और हर चीज में, साइंस में भी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लगाने ही लगाने हैं। कहां पे लगाने होंगे वो मैं 5वें दिन बताऊंगा। 4 दिन में आप लोगों को क्या करना है, 2 दिन तो इसमें लगाइए, 2 दिन इस टारगेट को अचीव करने में लगाइए, और इसके बाद बाकी का जो 1 या 2 दिन बचे आप लोगों के पास, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का टारगेट डे 1 है, देख लीजिए, ये ऑलरेडी हम लोग कवर करा चुके हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं, ये हमारे टारगेट में है, इसका कंटेंट में प्रोवाइड करा दूंगा दोबारा से। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर मोशन, आप दोबारा लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने नोट्स से भी काम कर सकते हैं। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इन्वायरमेंट यहां पर भी है वहां पर भी है, तो यहां से हट जाएगा, फिर वहां पे कंप्लीट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम जो है, एचसीएफ एलसीएम जो है, इनको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका कंप्लीट है तो आप उधर पूरा टाइम ज्योमेट्री में दीजिए। इसी तरीके से रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, इनका आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, डीजल मैकेनिक वाला जो अगर कोई नया बच्चा है, तो आप भले ही उधर वेल्डिंग मत करिएगा, क्योंकि वो तो इंप्रूवमेंट वाली चीजें, वो एक्स्ट्रा चीजें चल रही हैं।
ये है मेन टारगेट। अगर आप जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, हीट इंजन वालों के लिए इसका भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इन चीजों को मेरे प्यारे बच्चे कवर करिए और देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स ये भी हमारे ही स्टूडेंट हैं और ये इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 100% एक्यूरेसी। और इस बच्चे का इंटरव्यू करने तक का मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं इंटरव्यू करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके जो भी सवाल हो, कि चेतक पाटिल से जो सवाल पूछ रहे हो मेरे को जरूर से बताइएगा, मैं उनसे ये सवाल आपके जरूर से जरूर पूछूंगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पे देख सकते हैं कितने स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन ले रखे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही नॉमिनल सी फीस, अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ रिवीजन करना चाहे, टेस्ट सीरीज का मजा उठाना चाहे या फिर अपनी प्रैक्टिस करना चाहे, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है, तो वो बहुत ही नॉमिनल सी फीस ओनली 199 के अंदर ऑल टेस्ट सीरीज और ऑल कंटेंट का मजा ले सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, ये बात हो गई। यहां पे कंटेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है इसने। ठीक है, तो ये मैं पहली बात अपने आप ही बता देता हूं, मेरी एक बार में पकड़ में आ जाती है कि गलत है स्पेलिंग, वहां पे एक ही जगह ई होगा। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। अब अगर कोई सिर्फ टेस्ट लगाना चाहता है तो वो यहां से टेस्ट लगा सकता है। अब कोई बच्चा कहता है कि भैया मेरे को कंटेंट कहां पर मिलेगा, तो देखो सारे के सारे इस समय पे हमारे पास शॉर्ट नोट्स भी रेडी हैं, सब कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कमी है तो वो है आप लोगों के करेज की, आप लोगों के जज्बे की। अगर आप लोग तैयारी करेंगे, देखिए उस टाइम पे जब हम लोग 84, 85, 87, 86 नंबर ला रहे हैं, तो आप समझिए उस टाइम पे तो ये भी गाइडेंस नहीं थी कि कहां से क्या चीज आएगी, क्योंकि पहली बार टीसीएस ने पेपर करवाया था, एएलपी सीवीटी 2 और इस तरीके की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पहली बार आई थी, तब भी हम इतना अच्छा स्कोर कर गए। अब तो आप लोगों के पास पूरी गाइडेंस है, पूरे यूट्यूब पे कंटेंट भरमार है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए। तो आप समझिए कि बेटा कट ऑफ तो बहुत जाएगी। और ये तो मार्क्स तब हैं जब जीके थी, अब तो जीके भी नहीं है। सारा का सारा स्कोरिंग अगर जीके ना होती तो आप समझिए ये स्कोर 94 तक भी जा सकते थे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम अपनी तैयारी में दो, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी आईपीएल देखते हुए। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, कुछ मत करिए, कोर्स पे जाइए। कोर्स पे अगर आप लोगों ने परचेज कर रखा है तो आप माई सब्सक्रिप्शन पे जाइए, यहां बीच में माई सब्सक्रिप्शन पे गए, कोर्स से भी यहीं आओगे, व्यू डेमो पे क्लिक करिए अगर आपने परचेज नहीं कर रखा है तो, और परचेज कर रखा है तो व्यू कोर्स पे क्लिक करिए। मेरे को खुद इतनी परेशानी हो रही है, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप्स इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं, क्योंकि आप लोगों में से बरसाती मेंढक जो है लेट लेट ज्वाइन होते हैं, फिर उन लोगों को बार बार उसमें कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं तो समझ नहीं आता है। इसलिए एक बार फिर से आप लोगों की बूस्टर प्लान के लिए मैंने एक नया ग्रुप बना दिया, ये वाला बूस्टर प्लान वाला, एएलपी सीवीटी 2 बूस्टर डोज कंटेंट। इसमें हम लोग आपका बूस्टर का कंटेंट जरूर से जरूर डालेंगे। बाकी आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो सब में आपको कंटेंट मिलेगा। ये डिस्कशन ग्रुप है, यहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, बाकी सारा का सारा कंटेंट सारे ग्रुप्स में मिलेगा। लेकिन आप बूस्टर डोज वाला जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें बिल्कुल एक एक चीज जीरो से आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे टेस्ट हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोग टेस्ट लगवाएंगे, लेकिन पहले टारगेट अचीव करिए, फिर टेस्ट आप लोग लगाएंगे, तो ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी के लिए मेरी प्लानिंग है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये तरीका, कि क्या आप चाहते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अभी अगर 70 मार्क्स की है तो उसे आप 75, 80, 90 तक ले जाएं, अगर आपकी 50 मार्क्स की है तो उसे 80 प्लस तक ले जाएं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को जरूर से जरूर आप लोगों का सपोर्ट बनता है, और आप लोग जरूर से जरूर डीजल मैकेनिक वाले कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को डीजल मैकेनिक आसान लगा था या नहीं लगा था, अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस है या नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो निश्चित तौर से आप लोगों का सपोर्ट बनता है। कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग अब रेडी हैं, और किसी भी तरीके की कोई कमी मुझे नहीं दिखनी चाहिए आपकी तैयारी के अंदर। पूरी जान झोंकिए, बरसाती मेंढकों को रहने दीजिए, जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए। देखिएगा एग्जाम के बाद ये लोग रोएंगे कि भैया मेरा इतने मार्क्स से रह गया, मेरा इतने मार्क्स से रह गया। तो आप अपना पूरा 100% दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।